आपको क्लैरिटी हो जाएगा। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल देख लीजिए, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल। आइए आगे सब। ठीक है, देखिए इसमें फिर से एग्जाम्पल है। तो 2 players A and B प्ले अ जीरो सम गेम। तो द पे ऑफ मैट्रिक्स लिखा हुआ है हमारा, गेन ऑफ प्लेयर ए, प्लेयर ऑफ और लॉस ऑफ प्लेयर बी। मतलब यहाँ पे जो वैल्यूज दिया हुआ है वो किसको दर्शा रहा है, प्लस में है सारा, और प्लस में है सारा किसके फेवर में है, सब ए के। तो उतना ही लॉस हो जाए कितना, किसको, बी को। अब ध्यान दीजिए, एक चीज हम और आपको बताते हैं। मान लेते हैं इसमें अगर एक वैल्यू रहे और एक माइनस में वैल्यू रहे, तो उसका क्या मतलब होगा, ए को वो लॉस होगा, तो बी को क्या होगा, वो फायदा। समझ में आया, क्लियर हो गया। ठीक है, अगर माइनस में कोई वैल्यू रहता तो उतना मतलब लॉस हो रहा है ए को, और उससे क्या हो रहा है पता क्या चलेगा, उतना ही फायदा हो रहा है बी को। ठीक है, तो ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी इसमें लिखा। अच्छा, आप क्या करिए, इसका सेकंड पार्ट है, उसमें जाइए तो न्यूमेरिकल वैल्यू, एक और है न्यूमेरिकल, उसमें जाइए, नीचे वाला न्यूमेरिकल में पहले। ठीक है, क्योंकि उसमें सैडल पॉइंट आएगा, वो समझने में ज़्यादा आसान है, जो अभी हम लोग पढ़े उसी के बेसिस पर है। तो इसमें देखिए विथ सैडल पॉइंट वाला, हाँ, तो इसमें 2 ही स्ट्रैटेजी दिया हुआ है, A1 A2 वाला करके, फिर B1 और B2 वाला है। ठीक है, तो इतना 3 2 4 1 ये क्या दिखा रहा है, फायदा दिखा रहा है। किसको फायदा दिखा रहा है, ए को, और उतना ही लॉस किसका दिखा रहा है, बी को। क्लियर है सबको। ठीक है, तो मैक्सिमिन पहले हम लोग फाइंड करेंगे प्लेयर ए का। तो बोलिए मिनिमम, तो A1 वाले रो में मिनिमम क्या वैल्यू है, मैक्सिमिन। हमको पहले मिनिमम वैल्यू निकालना है, फिर उसका मैक्सिमम देखना है। हाँ, तो मिनिमम कितना आया, 3 या 2 में 2, और 4 और 1 में 1। ठीक है, तो मैक्सिमिन कितना हो गया हमारा, 2। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है सबको। ठीक है, और इसी तरह मिनी मैक्स में देखिए, तो पहले मैक्सिमम हम लोग देखेंगे, तो इसमें क्या देखेंगे, कॉलम B1 वाला कॉलम देखिए, 3 या 4 मैक्सिमम कौन है, 4, और इसी तरह 2 और 1 में मैक्सिमम कौन है। क्लियर है, इसका मिनिमम कितना आ रहा है, 2। ठीक है, तो देखिए दोनों में एक कॉमन वैल्यू आया ना। क्लियर है सबको। तो इसमें क्या पता चला आपको, रिजल्ट क्या हुआ इसमें, देखिए मैक्सिमिन इक्वल टू मिनीमैक्स इक्वल टू 2। तो इसका मतलब क्या, इक्विलिब्रियम पॉइंट, मतलब सैडल पॉइंट है। ठीक है, वो क्या है, 2। तो इसका क्या मतलब क्या हुआ कि ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी प्लेयर ए के लिए, ये 2 कहाँ आया है, ऊपर जाके देखिए तो 2 कहाँ आया है, A1 में आया है कि A2 में आया है, A1 में। तो इनके लिए बेटर स्ट्रैटेजी क्या है, प्लेयर ए के लिए A1, और B2 के लिए 2 कहाँ आया है, देखिए B1 में कि B2 में। तो प्लेयर बी के लिए क्या है ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी, तो वैल्यू ऑफ द गेम क्या हुआ, वही 2। क्लियर हो गया सब अब क्लियर है, क्लियर है बोलिए। तो a 2-person zero sum game can be solved by applying the maximin and minimax principle if both values are equal। अगर दोनों वैल्यू क्या है, इक्वल है। A saddle point exists and the common value is the value of the game। इसका मतलब क्या हुआ, एक कॉमन पॉइंट है और यही क्या है, वैल्यू ऑफ द गेम। कॉमन वैल्यू है और यही वैल्यू ऑफ द गेम है।